वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए तमाम घोषणाओं के बीच पर्यटन और धार्मिक विकास के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि विष्णुपद टेम्पल और महाबोधि मंदिर में वाराणसी के काशी विश्वनाथ की तरह ही टेम्पल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इस टेम्पल कॉरिडोर को केंद्र सरकार की तरफ से सहायता दी जाएगी। काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर की तरह ही बिहार को मदद दी जाएगी ताकि यहाँ भी पर्यटक आ पाए। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की बारी थी। उन्होंने ऐलान किया कि टूरिस्टों के लिए राजगीर का भी काफी महत्व है। ऐसे में राजगीर के विकास के लिए भी मदद दी जाएगी। केंद्र सरकार नालंदा को टूरिस्ट सेंटर के रूप में बढ़ावा देगी ताकि नालंदा यूनिवर्सिटी को ग्लोरी मिले। तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर विष्णुपद टेम्पल का क्या है महत्व और वो कौन सी कहानियां हैं जो बिहार ही नहीं बाहर भी विष्णुपद टेम्पल के बारे में फेमस है। यह मंदिर बिहार के गया में बना है। मान्यता है कि यह मंदिर भगवान विष्णु के पद चिन्हों पर बनाया गया है। पितृपक्ष के अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जुटती है। इसे धर्मशिला के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितरों के तर्पण के बाद इस मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों के दर्शन करने से समस्त दुखों का नाश होता है और पूर्वज पुण्य लोक को प्राप्त करते हैं। खास बात यह है कि इन पद चिन्हों का श्रृंगार रक्त चंदन से किया जाता है। इस पर गदा, चक्र, शंख आदि बनाया जाता है और यह परंपरा काफी लंबे समय से चलती आ रही है। कॉरिडोर बनाने की प्लानिंग इसलिए भी है क्योंकि फल्गु नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित यह मंदिर श्रद्धालुओं के अलावा पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। विष्णुपद मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु का चरण चिन्ह ऋषि मारीच की पत्नी माता धर्मवत्ता की शिला पर है। राक्षस गयासुर को स्थिर करने के लिए धर्मपुरी से माता धर्मवत्ता शिला को लाया गया था, जिसे गयासुर पर रख भगवान विष्णु ने अपने पैरों से दबाया। इसके बाद से शिला पर भगवान के चरण चिन्ह हैं। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में विष्णुपद ही एक ऐसी जगह है जहां भगवान विष्णु के चरण का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। विष्णुपद मंदिर के ठीक सामने फल्गु नदी के पूर्वी तट पर सीता कुंड स्थित है। एक कहानी यह भी है कि यहाँ खुद माता सीता ने महाराज दशरथ का पिंडदान किया था। पौराणिक काल में यह जगह अरण्य वन जंगल के नाम से प्रसिद्ध था। भगवान श्री राम माता सीता के साथ महाराज दशरथ का पिंडदान करने आए थे, जहां माता सीता ने महाराज दशरथ को बालू फल जल से पिंड अर्पित किया था, जिसके बाद से यहाँ बालू से बने पिंड देने का महत्व है। विष्णुपद मंदिर सोने को कसने वाला पत्थर कसौटी से बना है। बताते हैं कि इसे गया के ही अतरी प्रखंड के पत्थर कट्टी से लाया गया था। इस मंदिर की ऊंचाई करीब 100 फीट है। सभा मंडप में 44 पिलर हैं। 54 वेदियों में से 19 वेदी विष्णुपद में ही हैं, जहां पर पितरों के मुक्ति के लिए पिंडदान होता है। खास बात यह है कि यहाँ पूरे साल पिंडदान होता है। और क्या खास है, इस मंदिर के टॉप पर 50 किलो सोने का कलश और 50 किलो सोने की ध्वजा लगी है। गर्भगृह में 50 किलो चांदी का छत्र और 50 किलो चांदी का अष्टपहल है, जिसके अंदर भगवान विष्णु के चरण पादुका विराजमान है। इसके अलावा गर्भगृह का पूर्वी द्वार चांदी से बना है। वहीं भगवान विष्णु के चरण की लंबाई करीब 40 सेंटीमीटर है। मंदिर का इतिहास यह है कि 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई ने इसका जीर्णोद्धार कराया था, लेकिन भगवान विष्णु का चरण सतयुग काल से ही यहाँ पर है। ये कहानी है। गया तीर्थ में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किए जाने का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। पुराणों के अनुसार गयासुर नाम के एक असुर ने घोर तपस्या करके भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। भगवान से मिले आशीर्वाद का दुरुपयोग करके गयासुर ने देवताओं को ही परेशान करना शुरू कर दिया। गयासुर के अत्याचार से दुखी देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और उनसे प्रार्थना की कि वह गयासुर से देवताओं की रक्षा करें। इस पर विष्णु ने अपनी गदा से गयासुर का वध कर दिया। बाद में भगवान विष्णु ने गयासुर के सिर पर एक पत्थर रखकर उसे मोक्ष प्रदान किया। तो यह रहा भगवान विष्णुपद मंदिर का इतिहास, जिसके लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाने की घोषणा निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने किया है। ये कहानी और मंदिर के बारे में जो भी हमने बताया, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। बिहार जुड़ी और खबरों के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।